पत्नी के कहने में माता पिता से अलग होकर रहने लग जाते। मैं आपसे पूछता हूं कि अलग होते हो लेकिन फिर उनके धन को क्यों लेते हो? तुम जब अलग ही हो रहे हो तो पूर्ण रूप से अलग हो। मन से अलग हो रहे हो ना तो धन से भी अलग हो जाओ। काहे के लिए फिर उनकी जमीन के पीछे पड़े रहते हो? जब तुम्हारा मन ही उनमें नहीं है, तुम मन से उनके नहीं हो, तो फिर धन से भी उनके क्यों बनते हो? क्यों फिर तुम उनके धन पर अधिकार जमाते हो? उनका मकान, उनकी जमीन जायदाद, उससे भी अलग हो जाओ और उस धन पर उन्हें ही छोड़कर चले जाओ। बुरा सपना समझकर वो माता पिता अपने हृदय को संभाल लेंगे, अपने जीवन को। जब तुम्हें संभाल कर पाल पोस कर बड़ा करने का सामर्थ्य रखते हैं तो बुढ़ापे में भी अपने जीवन को चलाने का वो सामर्थ्य रखेंगे। केवल मन से अलग होते हो, मन से दुख देते हो। ध्यान देना, तुम उनके दिल को दुखाओगे तो एक दिन तुम्हारा ऐसा दिल दुखेगा, कोई तुम्हारे दिल की दवा तुम्हें दे नहीं पाएगा। जो पुत्र, जो संतान अपने माता पिता के साथ ऐसे अधर्म को करते हैं, ऐसे अनीति को करते हैं, ऐसे अन्याय को करते हैं, ऐसे दुख को देते हैं, ध्यान देना, आज उनको दुख दे रहे हो, कल तुम्हारी भी औलाद तुमको दुख देगी। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा, वैसी फल को वैसे कर्म के अनुसार भोगना पड़ेगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुम्हारे जीवन में यदि सास ससुर के जीवन में दुख आया है तो ध्यान देना, तुमने अपने सास ससुर को दुख दिया था। तो इसलिए जड़ जो खराब है उसे सुधारो, शुरुआत करो। घर में बड़े से शुरुआत होगी तो छोटा स्वतः ही सुधर जाएगा। ऐसे वातावरण को, ऐसे जीवन को, ऐसे परिवार को संस्कार के नाम के जल से सींचो, जिसमें सद्बुद्धि, सद्विचार, सदलक्षण, सद आचरण, सदाचार, समत्व भाव से वह अपने जीवन को चलाना सीखे।